Hello everyone, welcome to Janik Education. Yesterday we have seen the problem session number 1, ठीक है। और मैंने काफ़ी क्वेश्चन ट्राई किया कि आपकी जो डाउट वाले क्वेश्चंस थे वो आपको मिल सकें, ठीक है। प्लान 02 मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे आपको असाइनमेंट भी मिला था आपको, तो आप असाइनमेंट को भी कर रहे होगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उतनी ही बेटा करो जितना बताया जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट से बहुत कुछ पढ़ाई करनी है आपका सारा टाइम एक ही चीज़ पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास जो आज मैंने बोला था प्रॉब्लम सेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें देखिए जरा, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, जो मेरे पास है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 करेक्ट, ठीक है। अब 35 में क्या दिया है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द करंट थ्रू द रजिस्टर R इज 0, ठीक है। मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R इज 0, तो मेरे पास ये कोई एक सर्किट है, देख लो आप, यहां मैं रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दे रहा हूं, एक बॉक्स जैसा बना, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। ये मेरा एक बन गया आपके पास, ये कुछ इस तरीके का आपका है, ठीक है, ओके। ये लो, कुछ इस तरीके करंट है और कुछ ये इस तरीके का आपका सर्किट बना हुआ है, तो मैं उसी तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूं जैसे इसमें बना हुआ है। दिस इज लाइक दिस वन इज द 16 वोल्ट, this one is the 2 ohm, this is 2 ohm and this one is also the 2 ohm and this current is the I current, okay। यहाँ मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, that is your R रेजिस्टेंस, और R की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, that is equal to also 2 ohm के इक्वल, करेक्ट, ठीक है। अब दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो R रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू 0 है, मतलब इसमें करंट जो भी फ्लो कर रही है that is equal to कितना है, 0 एम्पियर, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल I, तो कैपिटल I की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, कितनी निकल के आएगी, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास R में करंट 0 है, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, तो अच्छी बात है, 0 है तो मैं इसको ओपन भी कर सकता हूं, ठीक है। अब मुझे पोटेंशियल बारे में इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, ठीक है, कि पोटेंशियल इसका कैसा होगा, उसमें 0, अगर आपके पास क्या नाम से समथिंग लाइक कि पोटेंशियल की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो आप इसको ओपन सिंपली आप कर सकते हो, तो मैं इसको ओपन भी कर सकता हूं। तो मैं पहली चीज जो कर सकता हूं, इसको मैं ओपन सर्किट कर सकता हूं, ठीक है। मैं 2-3 तरीके से इसको समझाता हूं आपको। चलो इसको अगर मैं ओपन कर देता हूं, करंट वैल्यू 0 है, चलो मैं इसको ओपन कर देता हूं। अब अगर मैं ओपन करूंगा इसको, तो मेरे पास जो सर्किट बचेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस वन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक 16 वोल्ट का एक सोर्स हो गया, 16 वोल्ट, और यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस यहां पे आ गया, लाइक दिस वन, दिस इज हाउ मच, 2 ओम, एंड दिस करंट इज द कैपिटल I, इज इट करेक्ट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये आपका बेटा क्या हो गया, ओपन सर्किट, दिस करंट इज 0 एम्पियर, इज इट ओके, ठीक है। अब देखिए जरा, अब ये करंट की वैल्यू चलो 0 कर दिया मैंने, इसको 2 ओम लिख दिया मैंने, एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 ओम के इक्वल, एंड दिस इज द 2 ओम, फाइनली दिस वन, ठीक है। अब मुझे कैपिटल I की वैल्यू निकालना। अब कैपिटल I मुझे मिल कैसे सकता है, आप सोच के देखो इस चीज को। अगर ये कैपिटल I करंट है, इधर तो करंट 0 जा रही है, दिस इज 0 एम्पियर, इसका मतलब इधर करंट कितनी जाएगी, अगर मैं KVL लगाऊंगा, KCL लगाऊंगा, सिंपली I करंट जाएगी, दिस इज ऑल्सो I, दिस वन इज द ऑल्सो I, एंड दिस इज ऑल्सो I, करेक्ट है। तो एक चीज तो यहां मुझको दिखाई दे रहा है, इतना कुछ मुझको दिख गया, ठीक है। अब बताइए, अब ये आपके पास इधर 0 एम्पियर करंट है, मतलब जो भी करंट इस सर्किट में होगी सेम करंट जाएगी। तो आप बताइए मेरे को, अगर मैं कह देता हूं कि मेरे पास क्या है, ये 16 आपके पास 16 वोल्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला क्या आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर दूं, तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा फिगर आपको दिखाई देगा। देखो ध्यान से देखो, फिगर का अगर मैं रीअरेंज करता हूं, मुझको कैसा दिखेगा। आप कुछ टर्मिनल्स मान लेते हैं, इसको मान लो A टर्मिनल है, इसको B मान लेते थे, इसको हम C टर्मिनल मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, D टर्मिनल, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। रीअरेंज में कर रहा हूं, आपको जैसे सिंपली दिखाई दिए चीजें, ठीक है। अब बताइए, अब अगर ये कुछ इस तरीके का है, तो मैं इसको छोड़ो, अगर रीअरेंज नहीं करना आप चाह रहे हो, ठीक है, दूसरे तरीके से हम देखते हैं इसको और कैसे हम कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, अब देखिए मेरे पास क्या था, अब ये सर्किट तो आपने बना लिया, इज इट करेक्ट। अब पॉइंट क्या आता है, इसको सॉल्व कैसे आप करोगे, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट सा इसके अंदर कंसेप्ट है, आप इसको अगर ध्यान दोगे तो आप तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे, ध्यान देना एकदम, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं कहता हूं कि ये A टर्मिनल है, दिस इज B टर्मिनल, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना क्या क्या चीजें होने वाली, ध्यान से देखो जरा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये अगर C है बेटा, तो ये भी C ही होगा, और ये भी क्या होगा आपका C टर्मिनल, इज इट करेक्ट। ये अगर D है तो ये टर्मिनल क्या होगा, D टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल क्या होगा, D टर्मिनल, इज इट करेक्ट, ठीक है। अब बताइए मेरे को, अगर करंट की वैल्यू 0 हुई थी R के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ
किसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा आपका 0 वोल्ट। इससे क्या मीनिंग हुआ? अब आप कहोगे सर वोल्टेज भी इस टर्मिनल का नाम क्या C है और इस टर्मिनल क्या D है, तो इसका मतलब VCD की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0 वोल्ट। करेक्ट हुई इतनी बात। और करंट भी क्या मिल रहा है आपके पास 0 एम्पियर। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था आपको ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो मैंने आपको बोला था अगर दोनों ही केस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, I भी 0 हो गया, V भी 0 अगर हो गया किसी के क्रॉस, तो चाहे आप शॉर्ट करो बेटा, चाहे आप ओपन करो, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। मैंने यहां क्या लिख दिया, इसको ओपन लिख दिया, बट इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना आपके पास 0 वोल्ट है, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट भी कर देते तो आप क्या लिखते हो, इसको सिंपली आप शॉर्ट कर दो और यहां क्या लिख दो आप, I की वैल्यू इसके अंदर कितनी 0 एम्पियर है। तो ये आपके ऊपर, आप सर्किट को कैसे आप जज करते हो, डजंट मैटर। मैंने बताया था ना, ये कंडीशन कहां मिल सकती है, ओपन में मिल सकती है और कहां मिल सकती है, शॉर्ट सर्किट, दोनों में ही मिलेगी। मैंने आपको पढ़ाया था, आप लेक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट दोनों ही कंडीशन होते हैं। अभी सेकंड मेथड में बताऊंगा आपको, पहले ये मेथड आप देखो, जो सिंपलेस्ट आप जो सोच सकते हो वो मेथड बताओ। सबके दिमाग में वो जो सेकंड मेथड स्ट्राइक नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी डिस्कस करूंगा। अब देखो जरा, अब अगर मैं कहता हूं ये 0 पोटेंशियल है, ध्यान से देखना, 0 पोटेंशियल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें अगर मैं मान लो इसका वोल्टेज अपनी तरफ से मानता हूं, अपनी तरफ से मान लेता हूं, ध्यान से देखना जरा और बताना मेरे को। इसको अगर मैं कह देता हूं कि ये मेरा क्या है प्लस और ये क्या है माइनस है, और इसको मैं नाम दे देता हूं Vx दे देता हूं, करेक्ट हो इतनी बात, ठीक है, और इसका पोटेंशियल तो 0 है, तो इससे मुझे जज ही नहीं करना। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैं कहूं कि A से लेके B के बीच का जो पोटेंशियल कितना है आपके पास है 16 वोल्ट है कि नहीं, बोलो ना भाई, ठीक है। मतलब कि अगर मैं A से B के बीच में 16 वोल्ट है तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं, A B के बीच में कितना 16 वोल्ट। ध्यान देखो बेटा, मैं बहुत ही ल्यूसिड वे में बता रहा हूं, आप सर्किट को कैसे जज किया करो, ठीक है। 16 वोल्ट है A से B के बीच में, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, 16 वोल्ट। अब बताओ A से C के बीच में एक 2 ओम है और B से C के बीच में कितना है 2 ओम है, मतलब A से C के बीच में 2 ओम है, ध्यान से देखो, और B से C के बीच में भी कितना 2 ओम है। तो ये कुछ ऐसे ही सर्किट है कि नहीं, और यही पॉइंट क्या आपका C पॉइंट है कि नहीं, बोलो ना, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, अगर ये 2 ओम है और ये भी कितना 2 ओम है, और इसके बीच में जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था ना, इसको हटा दूं 2 ओम और सिंपली दोनों सीरीज में ही तो हैं, तो मैं इसको सिंपली क्या कर दूं, मैं सिंपली मैं यहां पे क्या लगा दिया 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। 4 ओम का रेजिस्टेंस क्यों लगाया मैंने, इसलिए लगा दिया 4 ओम का रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो आपको अब दिख रहा होगा कि वो सीरीज जैसा दिखाई दे रहा होगा, देखो ना ध्यान से, ठीक है, ये दोनों सीरीज जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चाहे आप इसको ओपन रखो चाहे शॉर्ट रखो, डजंट मैटर। मैं इसको क्योंकि मैंने पहले बोला कि ओपन में कर दे रहा हूं, तो मैंने इसको ओपन से समझा दिया, शॉर्ट से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बताइए 4 ओम हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया कि 4 ओम अगर आपका रेजिस्टेंस हो तो इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या रहा होगा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा प्लस माइनस, और जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा प्लस माइनस, उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, दोनों बराबर बराबर रेजिस्टेंस है, कितना कितना आएगा 8 वोल्ट, और ये भी कितना बेटा 8 वोल्ट की इक्वल। समझ में आई इतनी बात। अब जरा कीवी लगा के देखो इसके अंदर, अगर मैं कीवी लगाता हूं मेरे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, माइनस से प्लस कितना हुआ 16 वोल्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ 8 वोल्ट हुआ, प्लस माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ 8 वोल्ट हुआ, इज इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो केवीएल आपका क्या सेटिस्फाई है कि नहीं, बोलो ना भाई, ठीक है। 2 ओम है तो कितना कितना आ जाएगा वोल्टेज, इट्स ओनली हाउ मच, दैट इज इक्वल टू कितना 8 वोल्ट 8 वोल्ट। आप वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते थे, तब भी आपका कितना आएगा 8 वोल्ट। समझो मेरी बात। अब बताओ मेरे को, अगर ये 8 वोल्ट आपने यहां पे लिख तो दिया, दैट इज फाइन, ठीक है, आपने 8 वोल्ट लिख दिया। अब बताओ मेरे को, अब अगर मैं कहूं कि इसके अंदर मैं एक कीवेल लगाऊं तो मेरे क्या मिलने वाला, ध्यान से देखना और बताना, मेरे जवाब देना, ठीक है। माइनस से प्लस कितना हुआ Vx हुआ, ध्यान से देखो। नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, माइनस कितना 8 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस कितना 0 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं, तो Vx इज इक्वल कितना आ गया बेटा 8 वोल्ट की इक्वल। तो मतलब करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 8 वोल्ट की इक्वल, कितना बेटा 8 वोल्ट। दिस विल बी 8 वोल्ट। बस गेम ओवर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब अगर ये 8 वोल्ट आपका आ गया, अब इसके अंदर एक कीवेल लगाओ, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, प्लस माइनस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो बेटा, प्लस माइनस ड्रॉप मतलब माइनस Vx कितना 8 तो माइनस 8। नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना I की इक्वल, करेक्ट हुई इतनी बार। नेक्स्ट बताइए माइनस प्लस क्या हुआ, वोल्टेज राइज हुआ, तो प्लस कितना 16 वोल्ट इज इक्वल कितना 0, तो इसका मतलब आ गया 2I इज इक्वल कितना 16 माइनस 8 इज इक्वल कितना हो जाएगा 8, I की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर की इक्वल।
समझे मेरी बात? कितना आ गया बेटा? 4 एम्पियर की इक्वल। समझे मेरी बात? ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा आपका? 4 एम्पियर होगा। तो आपका जजमेंट बहुत क्लियर रहना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। अगर आपका जजमेंट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे। अगर आपका जजमेंट क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करोगे। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, हटा रहा हूं इसको, आप नोट डाउन कर सकते हो आप। चलो देखो जरा ध्यान से। अब अगर मैं कहूं मेरे पास एक तरीका और है, और इजी तरीका है। ठीक है, देखो जरा, विद इन सेकंड आप आंसर निकाल सकते हो। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास मान लो पहले आप समझो इस चीज को, इक्विवेलेंट सर्किट का कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट? ठीक है, ध्यान से देखना। इक्विवेलेंट सर्किट का कंसेप्ट ये होता है, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास कोई एक टर्मिनल है, ये कोई एक टर्मिनल है, दिस इज माई टर्मिनल लाइक दिस वन। ठीक है, ओके। अब यह इस टर्मिनल के क्रॉस अगर मैं लिख देता हूं आर इक्विवेलेंट, मान लो ऐसा लिख देता हूं आर इक्विवेलेंट, और इसके क्रॉस वोल्टेज लिख देता हूं वी, और इसमें करंट लिख देता हूं कैपिटल आई। तो आप बताइए इस टर्मिनल को मैं कैसे कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? कुछ नाम दे देता हूं पी एंड क्यू। ठीक है, इसको मैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसी इक्विवेलेंट सर्किट को मैं कैसे और रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं यहां एक वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, देयर इज नो इशू। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जितना इस टर्मिनल पे उतना ही होना चाहिए, V इतना ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइए करंट कितनी इस टर्मिनल फ्लो करनी चाहिए? इट्स ओनली I। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो आपका करंट और V का जो रिलेशन है, V बाई I जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? R इक्विवेलेंट फिर से निकल के आएगी। यहां से भी आप निकालोगे R इक्विवेलेंट कितना आएगा? V डिवाइड बाई कितना बेटा? I की इक्वल। समझे मेरी बात नहीं? ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया कि आपका रिप्लेसमेंट कैसा भी हो, आप हमेशा क्या पाना चाहिए? सब कुछ वैल्यू सेम है, मतलब टर्मिनल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलनी चाहिए। सेम मैनर में आप क्या लिख सकते हो? इसी को आप एक करंट सोर्स रिप्लेस कर सकते हो, ये लो, जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए? वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू कितना? V होना चाहिए। फिर से आप बताइए इस टर्मिनल के क्रॉस अगर आप निकालोगे R इक्विवेलेंट तो कितना आएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल कितना? करंट की वैल्यू कितनी? कैपिटल I, तो कितना आएगा? V बाई I। तो आप कोई सब रिप्लेसमेंट कर सकते हो, डजंट मैटर। टर्मिनल के क्रॉस बस कैरेक्टरिस्टिक आपकी कभी बदलनी नहीं चाहिए। आपको ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए जरा ध्यान से, सेम चीज मैं यहां करने वाला हूं, ध्यान से देखना इसको। अगर मैं इस सर्किट को, जो मेरे पास ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं अगर इस तरीके से ब्रेक करूं, मैंने टर्मिनल्स लिख रखे हैं A, इसको B लिख दिया, इसको C लिख दिया, और इसको मैंने क्या लिख दिया? D लिख दिया। तो आप बताइए मेरे को, सबसे पहले मैंने बनाया प्लस माइनस कितना? 16 वोल्ट। ध्यान से देखना, ठीक है, दिस इज A टर्मिनल, दिस इज व्हाट? B टर्मिनल। इज इट ओके? ठीक है, ये मैंने बना दिया। मैं ब्रिज फॉर्म में देखो इसको बना रहा हूं और तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, अब बताइए मेरे को, इस A टर्मिनल से यहां मैंने लिख दिया C पॉइंट, और इसको मैंने क्या लिख दिया? D पॉइंट। इज इट ओके? ठीक है, CD लिख दिया। अब बताइए A से C के बीच में क्या है? 2 ओम का रेजिस्टेंस है। चलो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया। B से लेके C के बीच में क्या है? एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो B से लेके C के बीच में भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया, लाइक दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए A से लेके D के बीच में, A से लेके D के बीच में कितना है? I करंट फ्लो कर रहा है, तो दिस इज द करंट सोर्स, दिस इज I। ठीक है, दिस इज लाइक दिस वन। नेक्स्ट बताइए जरा, B से D के बीच में, B से D के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो दिस इज 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये मैंने क्या बना दिया? लाइक दिस वन। सही है आई थिंक? ठीक है, लाइक दिस वन। इज इट ओके? ठीक है, अब बताइए मेरे को, दिस इज 2 ओम, दिस वन इज ऑल्सो 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम। अब बताइए C और D के बीच में कितना है आपके पास? R, दिस इज R। सही है कि नहीं सही है? ये ऐसे बनेगा सर्किट में नहीं बनेगा। अब बताइए, अब अगर ये कह रहा है कि R में करंट 0 है, R में करंट 0 कब पॉसिबल है? अगर करंट इसमें 0 एम्पियर, इसका मतलब दिस पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल बोथ विल बी सेम, तभी तो पॉसिबल है। दिस पोटेंशियल का डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दोनों डिफरेंस ही 0 आ जाएगा तो इसका मतलब करंट कोई फ्लो नहीं करे। क्यों? करंट फ्लो कराने के लिए मैंने बताया था आपको, फॉर द फ्लो ऑफ द करंट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट एग्जिस्ट। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा आपकी। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये आपका, आप 0 एम्पियर है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है, करंट भी 0 है, तो आप बताइए तो ओपन हो गया। अब बताइए ये कंडीशन अगर आप देखो तो एक ब्रिज, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन होती है कि नहीं होती? बोलो ना भाई, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन होती है। इफ द करंट हैज बिकम 0 इन दिस वन, तो इसमें अगर 0 करंट होती है, एक बैलेंस ब्रिज की कंडीशन हुई। अगर ये बैलेंस ब्रिज है
तो आप बताइए मेरे को, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब देखो इसका मतलब, अब यहां तो रेजिस्टेंस तो है नहीं, यहां पे क्या है आपके पास, करंट सोर्स। अगर ये करंट सोर्स है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं। कैसे रिप्लेस कर दिया, एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दूं, अभी समझाया मैं कैसे, एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दिया जिसमें करंट फ्लो करनी चाहिए कितनी, कैपिटल आई, जो करंट सोर्स की वैल्यू है। और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बैलेंस ब्रिज कंडीशन क्या कहता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 2 into 2 मस्ट बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसको R नाम दे दूं तो क्या लिखूंगा मैं इसको, बोलो बोलो फटाफट, क्या लिख दूं इसको R मत दो, R1 नाम दे दो, ठीक है। तो R1 टाइम्स ऑफ 2, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम की इक्वल। इज इट करेक्ट? तो मैं यहां क्या लिख दूं, सिंपली इट्स ओनली 2 ओम की इक्वल। समझे? इसका मतलब अब आपको करंट की वैल्यू ये निकालना है सर्किट से, तो आसान हो गया ना। देखो ना जरा कैसे, इधर अगर करंट कोई गई नहीं तो ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में आ गया, तो मेरे पास सर्किट कैसा बन जाएगा, दिस इज प्लस माइनस कितना, देखो फिर से आंसर सेम आएगा 16 वोल्ट, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, यही तो बनेगा बेटा। देखो ना ध्यान से, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा इससे, ठीक है। ये करंट आई यही आएगी, यहां पे भी आई करंट आपकी जाएगी। तो आप बताइए मेरे को, ये करंट आई की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप बताओ मेरे को कैसे निकलेगी। दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम एंड दिस टर्मिनल इज द ओपन सर्किट, ठीक है। तो आप बताइए करंट कैसे निकलेगा, आप बताओ। टोटल करंट जो आएगा आप खुद सोचो, इसके क्रॉस वोल्टेज भी कितना आएगा, 16 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, 16 वोल्ट। तो इसमें करंट कितनी होगी, I इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय कितना, 4, दैट इज इक्वल टू कितना, 4 एम्पियर की इक्वल, एंड दिस इज द राइट आंसर। समझे मेरी बात? तो आपके ऊपर आप क्वेश्चन को कैसे जज करते हो, जैसे आप जजमेंट क्रिएट करोगे क्वेश्चन का, वैसे ही आप सोल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे। तो आप बेटा ध्यान रखना, आप क्वेश्चन जैसा कहा जाए उसको एज इट इज आप फॉलो करने की कोशिश करो। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35, ओके। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 38 में क्या, हटा रहा हूं मैं इसको, इसकी नीड नहीं है अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आप लोग देखिए जरा, कुछ बच्चों को इसमें डाउट हो रहा है भाई, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। देखते हैं जरा इसमें क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में ऐसा कुछ तो नहीं था, पता नहीं क्यों ऐसा आप नहीं समझ पाए क्वेश्चन को। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बताइए जरा क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन मेरे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ Ix एंड Vx। एक मेरे पास क्या दिया हुआ, 7 एम्पियर करंट सोर्स, 7 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक 5 ओम, थोड़ा फास्ट करिए, दिस इज 5 ओम, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मेरे पास एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 10 ओम। नेक्स्ट मेरे पास है एक 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए मेरे को, इसमें 3 ओम रेजिस्टेंस है, दिस इज 3 ओम, ठीक है, दिस इज 3 ओम। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 2 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप एक वोल्टेज सोर्स है, दैट इज इक्वल टू कितना, 20 वोल्ट, ठीक है। दिस इज प्लस माइनस कितना, Vx की इक्वल है, ठीक है। अब बताइए मेरे को, दिस इज 2 ओम, अब कुछ बचा इसमें, पूछा है आपसे Ix, Vx एंड Ix। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को Vx एंड Ix निकालना है। इस क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देखते तो आप इसमें Vx एंड Ix तुरंत निकाल सकते हो, बस आपको एक नोडल लगाना है। नोडल लगाओगे फटाफट इसका सोल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप बताइए मेरे को, अगर Vx एंड Ix आपको कैलकुलेट करना ही है, ठीक है, तो इसको देखो और इजी कैसे आप बना सकते हो, और आसान बनाते हैं थोड़ा सा, देखो जरा ध्यान से, इजी बनाते हैं, बस सिंपली कैलकुलेशन को शॉर्ट करना सीखो, ठीक है। तो आप बताओ, सबसे पहले बताओ कैलकुलेशन तो यहां करना ना आपको, तो आप बताइए इस पार्ट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, किस में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप बताइए कितना मिल जाएगा, बोलिए बेटा, प्लस माइनस कितना, बोले बेटा, बोलते रहो, दिस वन एंड दिस इज 10 ओम एंड दिस वन इज द लाइक दिस वन, दिस इज वन नोड एंड हियर इज दिस वन, देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड देयर इज अ अनदर रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज द माइनस प्लस, कुछ इस तरीके की चीजें, ठीक है। दिस इज 20 वोल्ट, भूल जाओ Ix Vx अभी, 2 ओम, ठीक है। और ये आपका क्या है, 20 वोल्ट है, और ये आपका 10 ओम है। ये रेजिस्टेंस कितना होगा, 5 ओम होगा, और ये कितना होगा, 7 into 5 दैट इज इक्वल टू 35। प्लस किधर लगेगा, जिधर एरो हेड आपका रहेगा। आसान बने कि नहीं बना आपका, ठीक है। अब बताइए, अब अगर मैं कहूं कि मैं अगर यहां का वोल्टेज निकाल लूं तो मेरा सारा काम हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं इस वोल्टेज को मैंने मान लिया V, और यहां मैंने लिख दिया नोड वोल्टेज V, करेक्ट है ना, ठीक है। तो आप बताइए नोड वोल्टेज V के लिए अगर नोडल में लगाऊं तो क्या मिलेगा, V ब्रैकेट, ठीक है। आप बताइए 1/3
बोलो बेटा 1/कितना 3 प्लस नेक्स्ट बोलिए जरा 1/2, तो मैं कितना लिखूंगा 1/2। नेक्स्ट बताइए जरा 1/कितना 10 और 5 कितना 15, तो मैं कितना लिखूंगा 1/कितना बेटा 15 की इक्वल v/कितना इतना हो गया। माइनस कुछ लगेगा नहीं, कोई दूसरा नोड और बचा ही नहीं तो खत्म हो गया। इज इक्वल टू कितना आएगा बोलिए बेटा जरा कितना आ जाएगा। इसका माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड तो 20 डिवाइड बाय कितना -20 डिवाइड बाय कितना 2। नेक्स्ट बताइए जरा, इधर देखिए जरा ध्यान से, इसका माइनस है और इसका प्लस है, समझ में आ रही मेरी बात। तो इसका मतलब एक तो आ जाएगा -20 और कितना एक प्लस का 35, तो मैं कितना लिख दूंगा माइनस का 20 डिवाइड बाय कितना बेटा बोलो 15 और प्लस का 35 डिवाइड बाय कितना 50। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, सही एक नहीं सही बोलो ना भाई। माइनस से प्लस, दूसरा प्लस से माइनस, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब बताइए इसको जरा सॉल्व करें तो v कितना एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर ये 30 एलसीएम हो गया तो कितना हो जाएगा, दिस इज 10। नेक्स्ट बताइए दिस इज 15। नेक्स्ट बोलिए दिस इज 2 इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 30। समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, अगर ये 30 हो गया तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा फटाफट, कितना हो जाएगा। दिस इज हाउ मच 15 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 300। तो मैं कितना लिख दूं बोलो ना भाई, 2 × 30 डिवाइड करोगे 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 करोगे तो बोलो बेटा कितना आ जाएगा, या -10 सिंपली लिखो, इसको सिंपली और सिंपल कर दो ना, माइनस का कितना 10 माइनस कितना, ये कितना हो जाएगा 35 में 20 गए बच्चे कितने 15 ना, 15 डिवाइड बाय कितना 15, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा आपका -10 + 1 -9 की इक्वल बचेगा। सही है ना? आई थिंक इट्स करेक्ट ना। ठीक है, क्यों इतना कैलकुलेशन करें, 35 - 20 करो ना, कितना बचेगा आपका 15 बचेगा ना, 15 बचेगा, 15 डिवाइड बाय 15 होगा तो कैंसिल आउट होगा, बचेगा -1 अगर ये बच्चा सॉरी प्लस का 1 अगर यहाँ बचेगा तो इसका मतलब 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका -9 की इक्वल। तो आप बताइए कितना हो जाएगा ये 10 + 20 25 2 कितना 27 v इज इक्वल टू -9 इंटू कितना 30। तो आप बताइए v इज इक्वल कितना आ गया -9 इंटू 30 डिवाइड बाय कितना 27 इज इक्वल टू -270 डिवाइड बाय कितना 27 इज इक्वल टू माइनस का कितना 10 वोल्ट। इज इट करेक्ट? तो कितना आ गया बेटा माइनस का 10 वोल्ट। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई -10 वोल्ट की इक्वल। करेक्ट हुई इतनी बात। अब बताइए मेरे को, अब पूछा था IX करंट, तो यही IX है, चलो ये IX ले लेते हैं। आप बताइए इसमें केवीएल लगाते हैं जरा, अगर केवीएल लगाते हैं मेरे क्या मिलने वाले जल्दी से बता दो, माइनस से प्लस क्या हुआ वोल्टेज राइज, तो मैं क्या लिखूंगा V। नेक्स्ट बताइए ये ड्रॉप होगा प्लस से माइनस क्या -2 टाइम्स ऑफ कितना IX। नेक्स्ट बताइए माइनस से प्लस क्या हुआ वोल्टेज राइज, प्लस का कितना 20 इज इक्वल कितना 0। तो आप बताइए 2IX इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V प्लस कितना 20 एंड V की वैल्यू कितनी आई -10 प्लस कितना 20 इज इक्वल कितना 10 वोल्ट। ठीक है, आप बताइए तो IX इज इक्वल कितना आ गया, IX इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय कितना 2 इज इक्वल कितना 5 एम्पियर। दिस इज द राइट आंसर फॉर IX। IX वैल्यू मिल गई, तो IX वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर। अब VX की बात की गई, ध्यान देना जरा, VX केवल 2 ओम के क्रॉस है, तो VX की वैल्यू ये होगी, यही तो है VX। तो VX इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोले बेटा 2 टाइम्स ऑफ कितना IX, 2 इंटू कितना 5 दैट इज इक्वल टू कितना 10 वोल्ट की इक्वल। तो VX की वैल्यू आएगी 10 वोल्ट एंड IX की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर की इक्वल। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 10 वोल्ट होगा और कितना होगा आपके पास 5 एम्पियर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई इतनी बात? और भी आप एनालिसिस कर सकते हो, और भी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहां हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो गया इसका आंसर जो होगा क्या होगा, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़े जरा। ठीक है, क्या दिया हुआ मेरे पास 43 क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं मुझे लग रही है। ठीक है, 43 क्वेश्चन करने की जरूरत क्यों लग रही है, आई डोंट थिंक सो 43 करने की जरूरत है, इट्स अ इजी वन। ठीक है, आप देख सकते हो इट्स अ इजी वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखते हैं जरा 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं जरा क्या है हमारे पास है। 43 भी देख लेते हैं जरा क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। आसान है, क्वेश्चन को इजी बनाओगे तो इजी बनेगा, अगर क्वेश्चन इजी नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन तो भाई टफ ही रहेगा ना, वो कैसे इजी बन सकता है। आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस माइनस में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 43 देख लो भाई, कुछ बच्चों ने पोस्ट किया था 43 सर बता दीजिए प्लीज। ठीक है, तो आप देखिए जरा एक N1 43 में सॉल्व कर रहा हूं, दिस इज माई N1, दिस इज माई N1। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या एक रेजिस्टेंस है,
नेक्स्ट मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, चलो और यहां बना दिया मैंने क्या, N2, ठीक है। अब दिया हुआ है ये 15 ओम है और ये वाला कितना है 5 ओम है और ये वाला कितना बेटा 1 ओम है। वैल्यूज दे रखी, ये प्लस माइनस कितना है 5 वोल्ट है और ये वाला कितना है प्लस माइनस कितना 10 वोल्ट है। नेक्स्ट बताइए जरा, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, आपसे बोला है वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर। अरे तो भाई इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, इट्स इजी वन। आई थिंक मैंने ये लेक्चर में शायद करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, अगर ये बेटा 10 वोल्ट है तो इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, सोच के बताओ। 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल कितना 2 एम्पियर। नेक्स्ट बताइए, अगर ये 1 ओम इसमें 5 वोल्ट है तो इसमें करंट कितनी जाएगी 5 एम्पियर। समझ में आ रही तुम्हारा क्यों ऐसा लिया, एब्जॉर्बिंग होता है 5 एम्पियर और ये प्लस पेंटर करेगी, ये भी प्लस पेंटर करेगा। अब बताओ करंट अगर फ्लो कर रही तो उसके लिए रिटर्न पाथ कंपलसरी है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको समझाया था। फॉर द फ्लो ऑफ द करंट रिटर्न पाथ इज आल्सो मैंडेटरी। तो आप बताओ अगर नेटवर्क N1 से 5 एम्पियर 2 एम्पियर N2 गई तो N2 से वापस भी टोटल करंट आएगी ना, कितनी वापस आएगी 5 एम्पियर ये 2 एम्पियर ये तो 7 एम्पियर तो ये हो गई। तो 7 एम्पियर अगर इधर जा रही तो वापस कितनी आएगी 7 एम्पियर इधर से आएगी, करेक्ट हुई इतनी बात। तो 7 एम्पियर अगर इधर से आएगी तो बताइए इसके क्रॉस वोल्टेज जो बनेगा क्या बनेगा, प्लस यहां बनेगा माइनस यहां बनेगा। क्यों, करंट मस्ट एंटर एट पॉजिटिव टर्मिनल, मस्ट लीव एट नेगेटिव टर्मिनल एज रेजिस्टेंस इज एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 15 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज आ जाएगा कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7 इंटू कितना 15। इज इट करेक्ट, ठीक है। तो 7 इंटू 15 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 105 ना, 105, करेक्ट हुई इतनी बात, इतना वोल्ट आएगा अगर ये वोल्टेज। बट इस डायग्राम में आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है। 15 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज पूछा गया था वो कुछ बेटा उसकी पोलरिटी ऑलरेडी मेंशन्ड, जो पोलरिटी थी वो कैसी था आपकी, प्लस यहां था माइनस यहां था। बट एक्चुअल पोलरिटी जो बन रही इस करंट फ्लो से प्लस यहां बन रहा है या माइनस बन रहा है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज आएगा माइनस का कितना आ जाएगा 105 वोल्ट। समझ में आई। तो आप ये करेक्शन कर सकते हो, अगर पीडीएफ में नहीं करेक्शन होगा तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बट इसमें 105 प्लस का भी दिया हुआ है, ये तब ट्रू होता जब यहां पोलरिटी प्लस माइनस मेंशन ना होती। समझ में आई इतनी बात, अगर मेंशन्ड है तब आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। कुछ बच्चों ने इसको पोस्ट किया था बट मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन इतना कुछ टफ सेक्शन था, आप कर सकते थे 46 को, इजी सा तो है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराया भी है, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। दिया हुआ है 10 वोल्ट की एक बैटरी है, 10 वोल्ट की एक चलो बैटरी बना देते हैं, दिस इज 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, चलो 1 ओम की इसका रेजिस्टेंस खुद का है तो 1 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया लाइक दिस वन। ये टर्मिनल्स आपके बन गए, दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल, ठीक है। अब देखिए जरा, कनेक्टेड टू अ नॉन लीनियर लोड, कैसा लोड है नॉन लीनियर लोड, तो यहां मैं एक लोड लगा देता हूं और ये कैसा है नॉन लीनियर लोड, एनएल टाइप का लोड है, ठीक है, नॉन लीनियर लोड। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस कितना V है और जो करंट जा रही है वो क्या है कैपिटल I है। और आपको रिलेशन में दिया हुआ है 7I इज इक्वल टू कितना बेटा V स्क्वायर प्लस कितना 2V के इक्वल, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी इज, आपसे पूछा करंट की वैल्यू कितनी आएगी जो बैटरी डिलीवर कर रही, मतलब आपसे I पूछा है, I तो है ना, दिस इज ऑल्सो करंट I, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, आप क्यों नहीं कर पाया आई डोंट नो, ठीक है। अब बताइए मेरे को, पहले से ही ऑलरेडी आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन, ये दिस इज 1, ठीक है। अब ये जो करंट है वो क्या है पॉजिटिव करंट है, इज इट ओके। तो पॉजिटिव करंट आपको डिलीवर्ड, आपको पावर कहां से हो रही है 10 वोल्ट से हो रही है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, अब अगर 10 वोल्ट से आपकी डिलीवरी हो रही है तो आप बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन एक लाइन का, देखो जरा इसमें अगर मैं केवीएल लगाऊं तो मेरा आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, माइनस से प्लस कितना होगा 10 वोल्ट, नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस ये ड्रॉप होगा, माइनस का I टाइम्स ऑफ कितना 1 ओम, नेक्स्ट प्लस से माइनस कितना माइनस V इज इक्वल कितना 0 के इक्वल आ गया। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी V प्लस I इज इक्वल टू कितना 10 वोल्ट के इक्वल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मुझको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी। चलो जरा करंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, तो मैं लिख सकता हूं करंट निकालना तो V इज इक्वल मैं लिख सकता हूं 10 माइनस कितना I की इक्वल, समझ में आ रही इतनी बात। तो आप बताइए इसको उठा के यहां पुट कर दो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। बोलिए जरा कितना आ जाएगा, 7I इज इक्वल टू V स्क्वायर, V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 माइनस I का क्या होल स्क्वायर, नेक्स्ट बोलिए प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस कितना I की इक्वल, करेक्ट हुई इतनी बात। इसको जरा रिजॉल्व करते हैं, कितना आएगा बोलिए जरा, 10 का स्क्वायर 100
नेक्स्ट कितना प्लस का आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस वन 20 टाइम्स ऑफ कितना आई, नेक्स्ट बोलिए जरा प्लस का 20 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ आई की इक्वल। समझ में आई इतनी बात? आप बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज द आई स्क्वायर, दिस इज द आई स्क्वायर, नेक्स्ट बोलिए जरा ये कितना हो जाएगा? ये 20 है, ये 22, तो माइनस का 22 आई, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए जरा कितना हो जाएगा? दिस इज 100, दिस इज 20, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 120 की इक्वल, ठीक है। और इधर कितना 7 आई, तो फाइनल जो आंसर आएगा आई स्क्वायर माइनस कितना 22 आई, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस 7 आई प्लस कितना 120 इज इक्वल कितना बेटा 0 की इक्वल, तो मेरे पास आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 29 आई, नेक्स्ट बोलिए प्लस का कितना 120 इज इक्वल कितना 0, तो आई की वैल्यू मुझको निकालना कितने आएगी, तो मैं क्या लगा दूं सिंपल सा आई इज इक्वल निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac डिवाइड बाई कितना 2a, इज इट करेक्ट? ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बोलिए बेटा, b की वैल्यू दिस वन 29, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 29, नेक्स्ट बोलिए प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट बोलिए जरा माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 120, तो दिस इज 120, करेक्ट है, डिवाइड बाय कितना 2 टाइम्स ऑफ कितना a, तो 1 की इक्वल। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो मेरे पास देखते हैं जरा कितनी वैल्यू निकल के आएगी बेटा, 29 का स्क्वायर, तो 29 का चलो स्क्वायर कर दिया मैंने, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 841 माइनस कितना करना है 4 इंटू 120, तो मेरे पास कितनी वैल्यू निकल के आ गई बेटा, दिस इज इक्वल टू 361, और इसका रूट ले लेते हैं, तो रूट मैंने कर दिया आंसर का, तो मेरे पास कितना आ गया 19, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई बोले बेटा, दिस इज इक्वल टू 29 प्लस माइनस कितना 19 डिवाइड बाय कितना 2 इज इक्वल टू, तो मेरे पास दो वैल्यू आई की निकल के आ रही, पहली वैल्यू क्या आ रही है आई इज इक्वल टू, पहली वैल्यू देखिए 29 प्लस माइनस अगर 19 आप करते हो तो कितना बचेगा 10 डिवाइड बाय कितना 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 5 एम्पियर आएगा, दैट इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 29 अगर प्लस करोगे तो 29 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 39 प्लस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 48, तो कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 2, 48 डिवाइड बाय 2 मतलब 24 एम्पियर, ये तो दो वैल्यू आ गई, करेक्ट हुई बात। बट आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं, देखिए जरा ऑप्शन देखिए भाई कितने ऑप्शंस दिए, ये तो दो वैल्यू आ रही है, ऑप्शन तो आपको कुछ दिए नहीं है तो भरना आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये तो दो वैल्यू दोनों सही हो सकती है, ठीक है, दोनों पॉसिबल हो सकती, 5 एम्पियर और 24 एम्पियर। अगर एक करंट आपकी नेगेटिव आ जाती देन दैट इज फाइन, ठीक है, बट यहां दोनों करंट क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही। आपसे डिलीवरी पूछा बैटरी से, मतलब ये आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है, ये आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है 5 एम्पियर भी करेगा 24 एम्पियर से भी करेगा, नहीं भाई एक ही करंट आपकी सही होगी। वोल्टेज एक बार चेक करके देखते हैं इन दोनों करंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब अगर ये एब्जॉर्ब इन नेचर है तो दिस वी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, आई की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो देन इट इज एब्जॉर्बिंग, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू इसमें नेगेटिव हो जाएगी तो डिलीवरी हो जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताइए अगर 5 एम्पियर के क्रॉस 5 एम्पियर अगर हम काउंट करते हैं तो वी की वैल्यू देखो जरा कितनी आती है, ठीक है। अगर 5 लेते हैं तो यहां देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आई की वैल्यू कितनी ले लूं बेटा 5 एम्पियर लेता हूं तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, वी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस कितना आई की वैल्यू 5, तो कितना आएगा 5 वोल्ट, दैट इज ओके। मतलब ये जब 5 वोल्ट है तब ये करंट की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, मतलब ये वाला आंसर तो करेक्ट है क्योंकि उसने बैटरी से डिलीवरी कराया, इसका मतलब लोड क्या कर रहा है आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए अगर 24 एम्पियर में लेता हूं तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस आई, और 10 माइनस कितना 24, तो इसका मतलब आ गया माइनस का 14 वोल्ट, इसका मतलब ये कितना आएगा -14, तब यहां कितना आएगा आपके पास 24 एम्पियर, एंड दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, मतलब 24 हम काउंट नहीं कर सकते, इज इट नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ यू डू द 24 एम्पियर, इफ यू टेक द 24 एम्पियर यू हैव टू चेक इट अगेन, जब दोनों बेटा पॉजिटिव आ रहे तो यू हैव टू चेक इट बाय वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा प्लस ये बनेगा माइनस ये बचेगा, तो कहां एब्जॉर्ब कर रहा है ये तो डिलीवरी स्टार्ट कर देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दिस इज द रॉन्ग आंसर, तो आंसर क्या होगा इसका 5 एम्पियर इज द राइट आंसर, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो 5 एम्पियर इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बताइए अब मेरे पास क्या दिया हुआ है 47, भी कई बच्चों को डाउट है तो 47 मैं बताता हूं आपको 47 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है मेरे पास है।
ठीक है। 47 देखते हैं जरा, देखिए जरा 47 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन में 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 47 का अगर मैं बात करता हूं, आप लोग पढ़िए जरा क्वेश्चन को, और क्यों नहीं सॉल्व हुआ जरा ध्यान से देखिए, क्यों नहीं सॉल्व हुआ, होना चाहिए था आपसे सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ व्हेन अ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू ए करंट सोर्स। चलो अच्छी बात है, एक करंट सोर्स से एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है, कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है। तो करंट सोर्स से एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, एक करंट सोर्स लेता हूं बेटा। चलो अच्छी बात है, एक करंट सोर्स ले लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 47, ठीक है। चलो एक करंट सोर्स लिया, इससे एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है, ये लो एक रेजिस्टेंस मैंने R कनेक्ट कर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ I, ठीक है। ये मेरा पहला केस है, R is connected to current source, it consume a power of 18 watt। मतलब ये जो कंज्यूम कर रहा है P की वैल्यू कितना कंज्यूम कर रहा है, PR दैट इज इक्वल टू 18 वाट। ये हमारा हो गया केस फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि when the same resistance R is connected to a voltage source, चलो एक वोल्टेज सोर्स भी ले लेते हैं, प्लस माइनस V ले लेते हैं, और इससे जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं R को, तब ये क्या कर रहा है जरा बताते हैं। R कंज्यूम कर रहा है कितना, 4.5 वाट, PR2 इज इक्वल कितना, 4.5 वाट, सॉरी इट्स अ वाट ना, और ये कितना, PR1 इज इक्वल टू 18 वाट, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स। और ये भी कह रहा है जो ये वोल्टेज सोर्स उसका जो मैग्नीट्यूड इस करंट सोर्स की इक्वल, मतलब V इज इक्वल कितना है, I की इक्वल। भाई कोई वैल्यू ले लो, 5 एम्पियर होगा तो ये भी कितना होगा, 5 वोल्ट की इक्वल होगा, इसलिए V इक्वल मैंने कितना ले लिया, I की इक्वल ले लिया। तो आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स एंड द वैल्यू ऑफ R विल बी, मतलब R और I की वैल्यू आपसे पूछा है, V की वैल्यू पूछ सकता है, दोनों सेम ही आएगा ना, ठीक है। तो ईजी है ना, क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं यहां बात करूं पावर की, तो PR1 में लिख सकता हूं कितना बेटा, 18 वाट, और 18 वाट में क्या लिख सकता हूं, करंट तो यही फ्लो करेगी ना I, तो बोलो कितना होगा, I स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना, R की इक्वल, करेक्ट है इतनी बात। अब बताइए I स्क्वायर इंटू R इतना हो गया, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 18 डिवाइड बाई कितना, R की इक्वल, समझ में आई इतनी बात। तो इसका मतलब I की वैल्यू तो इतनी आ गई, सही बात है, इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, I की वैल्यू इतनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, करेक्ट है इतनी बात। अब बताइए मेरे को, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, V की वैल्यू I की इक्वल है, तो इसके क्रॉस अगर मैं पावर कैलकुलेट करूं तो V ही आएगा, तो इसके क्रॉस पावर निकालूंगा तो 4.5 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, V स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, R। अब आप कहोगे सर ये तो करंट की इक्वल है ना, तो I यही तो फ्लो करेगी, नहीं भाई I ये नहीं फ्लो कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड जो है इस करंट सोर्स की इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर भी करंट I फ्लो कर रही है, नहीं, दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट, ठीक है। कोई करंट I1 फ्लो कर रही है, तो आप मैंने क्या लिखा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V ही रहेगा, तो V स्क्वायर डिवाइड बाई R लिखा। अगर करंट के फॉर्म में आप लिखते हैं इसी पावर क्या लिखते हो, I1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना, R की इक्वल। तो ध्यान रखना इस चीज को, गलती मत कर देना कि आप सोचो करंट भी सेम ही फ्लो कर रही, करंट सेम नहीं फ्लो कर रही, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस करंट सोर्स के इक्वल है, ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो पकड़ने की कोशिश करो अपनी गलतियां, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गया, और ये V की वैल्यू किसके इक्वल है, I के, तो मैं लिख सकता हूं I स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, R। यही कंफ्यूजन आपको हो जाता है, I स्क्वायर डिवाइड बाय R क्यों लिखा, भाई V की वैल्यू I की इक्वल है, ना कि इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस I की इक्वल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसने बोला इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है I के, ठीक है। तो आप बताइए इतनी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब I स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना, 4.5 टाइम्स ऑफ कितना, R की इक्वल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर कितना, 1। तो आप बताइए 1 एंड 2 सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो बताइए जरा कितना आएगा, I स्क्वायर की वैल्यू 18 बाई R यहां पे पुट कर दो इसमें, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू कितना, 4.5 इंटू कितना R, दैट मींस R स्क्वायर इज इक्वल कितना, 18 डिवाइड बाई कितना, 4.5। तो R की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ कितना, 18 डिवाइड बाई कितना, 4.5। तो इसकी वैल्यू जरा निकाल लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बेटा। R की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइड बाई 4 पॉइंट कितना 5 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 ओम। तो वैल्यू मेरे पास जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 2 ओम की इक्वल। कितनी आ जाएगी, इट्स अ 2 ओम। तो R इज इक्वल कितना आ गया, 2 ओम की इक्वल। करेक्ट हुई इतनी बात। अब R की वैल्यू अगर 2 ओम की इक्वल आ गई तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए जरा। I स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। समझे, तो I की वैल्यू कितनी आएगी 3 एम्पियर की इक्वल आएगी। V अगर पूछता तो V भी कितना आता, 3 वोल्ट की इक्वल आता। नेक्स्ट बताइए R की वैल्यू पूछा तो कितना आएगा, 2 ओम की इक्वल आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर एंड 2 ओम। तो B इज द राइट ऑप्शन। B क्या है आपका
राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया इतनी बार? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना था। इज इट करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखते हैं कैसा हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन सेम तरीके से जैसे अभी भी मैंने बताया, बैलेंस ब्रिज है तो आप निकाल सकते हो बेटा, रिप्लेसमेंट करके भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है, आप फटाफट कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर लो। आई डोंट थिंक सो कि मुझको करने की जरूरत है। 48 जैसे क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिसमें इक्विवेलेंट सर्किट में कंसेप्ट बता रहा था, आप ट्राई करना उस क्वेश्चन को, ठीक है, आपसे तुरंत बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। चलो 55 क्वेश्चन नंबर देखते हैं जरा क्या है मेरे पास 55 में। आसान है 55 में तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा 55 में क्या है मेरे पास। हटा रहा हूं बेटा इसको। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है मेरे पास। काफी सारे बच्चे पूछे, कंफ्यूज हो गए पूरा एकदम उसमें। ठीक है, देखो जरा कैसे, ध्यान से देखिए जरा कैसे कैसे, यही तो इंपॉर्टेंट है कैसे। ठीक है, कैसे वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों क्या कैसे। ठीक है, तो आप लोग मस्त एंजॉय करो और अच्छे से क्वेश्चंस को करते रहो बस बेटा। बट कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान दो, लेक्चर्स को थोड़ा ध्यान से सुना करो जब भी आप पढ़ाई करो। ज़्यादा फास्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस स्टेटमेंट को। चलिए देखते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 55 में ऐसा क्या है भाई। ठीक है, दिया हुआ है ये आपका एक सर्किट बना है। चलो ये लो सर्किट, प्लस माइनस कितना है, ये 10 वोल्ट है। ये एक ब्रिज जैसा बना है, ये लो ये एक ब्रिज जैसा बना दिया और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, R1 R2 R4। तो ये क्या है बेटा R1 और ये वाला क्या है R3 और ये वाला R2 और ये वाला क्या R4 है। अच्छी बात है। ठीक है, एंड R3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू बेटा R की इक्वल है R1 और कौन सा R की इक्वल है, R2 बार की इक्वल है, R4 भी क्या है R की इक्वल है, एंड R3 इज इक्वल कितना है 1.1 इंटू R की इक्वल है। अच्छी बात है, गुड। ठीक है, अब बोला है देन द रीडिंग इन द आइडियल वोल्ट मीटर कितनी होगी। मैं समझ गया क्या गलती की इसके अंदर। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड क्या गलती की हो, आई कैन अंडरस्टैंड। पहली चीज ध्यान दो, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा है, वोल्ट मीटर, इट इज नॉट ए वोल्टेज सोर्स। ये क्या है, वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर में आपकी करंट की वैल्यू क्या होती है, आपकी जीरो होती है। आइडियल वोल्ट मीटर में क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इट्स जीरो। ठीक है, तो आप बताइए मेरे को, अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका मतलब ये केवल वोल्टेज, मतलब वो आपसे सिंपली, एक्चुअली सर्किट क्या है, कुछ इस तरीके का सर्किट, ध्यान से देखो, मतलब वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो इसका मतलब आपसे यहां का ओपन सर्किट वोल्टेज आपसे पूछा है, प्लस माइनस दिस V की वैल्यू आपसे पूछा है, दैट्स ऑल। ठीक है, यही क्वेश्चन था। इसमें कोई बैलेंस ब्रिज की कंडीशन नहीं लगानी आपको। क्या बैलेंस ब्रिज की कंडीशन लगाओ, एक्चुअली ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ये एक सिंपली वोल्ट मीटर यहां पर लगा दिया और वोल्ट मीटर हमेशा ओपन सर्किट वोल्टेज को रीड करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ आपका, कि ये टर्मिनल ऑलरेडी ओपन है, यहां कोई कनेक्शन नहीं अवेलेबल है। जबकि अमीटर क्या होता है, हमेशा एक क्लोज सर्किट मेजर करता है। ठीक है, उसमें कोई मतलब एक शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मीटर यूज कर सकते हो। बट एक ओपन सर्किट आपका है तो उसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो आइडियल वोल्ट मीटर आप लगाते हो, करंट वैल्यू क्या हो, जीरो। सिंपली तुमसे इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज पूछा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं पूछा। तो आप बताइए मेरे को, अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, ठीक है, इसको मैं D मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, तो आप बताइए V इज इक्वल टू, अगर लिखना होगा तो V इज इक्वल टू कैसे आप कैलकुलेट करोगे, VA माइनस कितना VB, यही तो होगा ना, बोलो ना। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, अब बताइए VA माइनस VB का मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज अगर मैं निकाल लूं तो दोनों वोल्टेज को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझको क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंस मिल जाएगा। तो आप बताइए मुझको ये वोल्टेज और ये वोल्टेज मुझको निकालना, मैं सिंपली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सर्किट बनाऊं, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, लाइक दिस वन, एकदम इजी फॉर्म में। ठीक है, लाइक दिस वन, करेक्ट है। और ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है। चलो प्लस माइनस कितना V लिख देता हूं इसको, तो आप बताइए यहां कितना है, प्लस माइनस कितना 10 वोल्ट की इक्वल है। तो आप बताइए मेरे को, ये भी R है, ये भी R है, देखो ना ध्यान से, दोनों रेजिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब आप बताइए ये वाला वोल्टेज अगर मैं VA लिख रहा हूं, इस वोल्टेज में क्या लिख रहा हूं, VB लिख रहा हूं ना, VB लिख रहा हूं, तो आप बताइए वोल्टेजेस नहीं निकाल सकते। ये वैल्यू कितनी होगी R, और ये वाली कितनी 1.1 कितना R की इक्वल है। बोलो फटाक से बोलो कितना आंसर आएगा, बोलो। 10 वोल्ट अगर ये है तो इसके क्रॉस भी 10 ही वोल्ट आएगा ना।
ठीक है, और इस टोटल के क्रॉस भी कितना आएगा, 10 ही वोल्ट आएगा ना, बोलो ना बेटा। तो आप बताइए इसके क्रॉस अगर 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस कितना आएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल, दोनों सेम रेजिस्टेंस है तो V की वैल्यू सिंपली दिख रही कितना बेटा, 5 वोल्ट की इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए अगर इसके क्रॉस टोटल 10 वोल्ट है तो इसमें और इसमें वोल्टेज तो मैं निकाल सकता हूं, ये भी निकाल सकता था मैं। ठीक है, तो मैं ये बोला वोल्टेज मुझको चाहिए VB, तो VB वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, कितना आ जाएगा 1.1 R टाइम्स ऑफ कितना 10 वोल्ट डिवाइड बाय कितना 1.1 प्लस 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 2.1 इंटू आर, आर कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास कितना बच गया बेटा, बोलिए 11 डिवाइड बाय कितना 21 टाइम्स ऑफ कितना 10, दैट इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू आ गया 110 डिवाइड बाय कितना 21 की इक्वल। इज इट करेक्ट हो ना? ठीक है, तो आप बताइए VA मिल गया, VB मिल गया, तो आप बताइए मेरे को अब क्या निकालना मुझको V, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस कितना 110 डिवाइड बाय कितना 21, इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो मेरे पास वैल्यू जो निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी, बोले बेटा, दैट इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल टू 5.238 और माइनस 5 कर दो इसमें से तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा -0.238 वोल्ट की इक्वल। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी माइनस का 0.238 वोल्ट एंड दिस मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 55 में जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 238। गलती यहां क्या कर सकते हो आप, बैलेंस ब्रिज के बारे में सोच सकते हो और आपको लग रहा होगा इसके क्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा तो ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा। नहीं बेटा, गलत है, बैलेंस ब्रिज नहीं है। बैलेंस ब्रिज से यहां कोई कंसेप्ट नहीं, यहां सिंपली कंसेप्ट था कि एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाया तो ये ऑलरेडी ओपन, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज आपको चाहिए इसके और इसके बीच के टर्मिनल के क्रॉस, दैट्स ऑल। और इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। तो आई गेस 55 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है बेटा, 58 हो चुका है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आई थिंक अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 करना, अपने आप करना। चलो मैं हिंट दे देता हूं, 59 क्वेश्चन देखिए जरा, इजी है भाई, 59 में तो कुछ है भी नहीं इतना बड़ा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जरा, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम ओवर करते हैं। ठीक है, देखिए जरा कैसे। क्वेश्चन नंबर 59 खोलिए आप लोग, दिया हुआ है अ फुल्ली चार्ज बैटरी। ठीक है, चलो देखते हैं जरा, फुल्ली चार्ज बैटरी, इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आप बेटा कैलकुलेशन खुद करना है इसका। ठीक है, मैं आपको तरीका सिखाता हूं किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इजी है, कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। देखिए जरा ध्यान से, क्या दिया हुआ है, एक फुल्ली चार्ज मोबाइल फोन विद अ 12 वोल्ट बैटरी इज गुड फॉर अ 10 मिनट टॉक टाइम। अच्छी बात है, तो मोबाइल कंसेप्ट है। ठीक है, 10 वोल्ट की एक बैटरी है जो अच्छी है, कितने मिनट टॉक टाइम के लिए, 10 मिनट आप बात कर सकते हो। एज्यूम दैट ड्यूरिंग द टॉक टाइम द बैटरी डिलीवर्स अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर। इसका मतलब करंट जो है ड्यूरिंग टॉक टाइम I इज इक्वल क्या है, 10 एम्पियर के कांस्टेंट है। चलो अच्छी बात है, एक चीज तो आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट करंट आपकी फ्लो कर रही है। ठीक है, एंड इट्स वोल्टेज ड्रॉप लीनियरली वैरीज, मतलब वोल्टेज इसका वैरी कर रहा है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका V ऑफ t है, बैटरी का वोल्टेज है, और ये कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 10 वोल्ट और ये कितना बेटा 12 वोल्ट। ठीक है, और ये वाला जो टाइम हो कितना है 10 मिनट है। समझ में आ रही इतनी बात। अब 10 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, जूल में आपका आंसर निकालना ना फाइनली आंसर। ठीक है, तो 10 इंटू कितना 60 मिनट होते हैं आपके। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, 1 मिनट में कितना होता है आपका 60 सेकंड होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू कितना 600 क्या सेकंड। ठीक है, इज इट ओके। अब बताइए, तो टी क्या हो गया, ये सेकंड्स मैंने लिख दिया और यहाँ 60 सेकंड मैंने लिख दिया, 600 सेकंड लिख दिया 10 मिनट के बजाय। अब बोला है हाउ मच एनर्जी डज द बैटरी डिलीवर ड्यूरिंग दिस टॉक टाइम। तो एनर्जी आपको निकालना है कितना डिलीवर होगा, तो आप बताइए मेरे को, कई बार बता चुका, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ टी इंटू कितना डी टी, दैट इज इक्वल टू वी ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई कितना आई ऑफ टी इंटू कितना डी टी। इंस्टैंटेनियस जो आपके पास पावर होती है, इंस्टैंटेनियस जो आपकी पावर होती है, उसका जो एरिया होता है वही क्या कहलाता है आपका, दैट इज योर एनर्जी। तो दो तरीके, दोनों तरीके से देखिएगा। देखिए ध्यान से, पहला तरीका क्या है
कि मैं पावर की वेव फॉर्म बना दूं, ठीक है। तो P ऑफ टी अगर निकालना है मेरे को, तो आप बताइए मेरे को P ऑफ टी का अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा तो मैं, ये मेरा पहला तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट जो हो सकता था, P ऑफ टी। तो P ऑफ टी का अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊंगा, P ऑफ टी इज इक्वल होता क्या, बोलिए बेटा, V ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय कितना, I ऑफ टी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को V ऑफ टी और I ऑफ टी में आपका I ऑफ टी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, कितना, 10 एम्पियर। तो मतलब हर एक पॉइंट को 10 एम्पियर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 एम्पियर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इसमें बताइए 12 जगह ये कितना हो जाएगा, बोलो फटाफट। 12 वोल्ट से अगर स्टार्ट की हो तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो कितना हो जाएगा, 120। तो कितना लिख दूं, 120 क्या, वाट की इक्वल। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। 120 कितना बेटा, वाट की इक्वल। नेक्स्ट बताइए जरा, 10 वोल्ट अगर ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल कितना, 100 वाट की इक्वल। तो ये कितना लिख दोगे आप, 100 वाट की इक्वल। अब बताइए ये पॉइंट ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, इज इट करेक्ट, ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बताइए मेरे को, चलिए अच्छी बात है, ये यहां तक आपका ये ग्राफ ये आ गया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब मेरे पास ये कितना आपका 10 मतलब 600 कितना है, सेकंड है, इज इट ओके, ठीक है। तो आपका जो बैटरी है वो यहां से यहां तक आपकी चल रही, तो आप बताइए कितना एनर्जी इसके पास होगा 600 के बीच में। तो आप बताओ जरा कितना एनर्जी होगा, तो आप जरा ध्यान से देखिए और मुझको जवाब देना आप, ठीक है, कि कितना एनर्जी आपके पास अवेलेबल होगा। तो आप बताओ मेरे को, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूं, इसका मैं एरिया निकालूं, ठीक है, कितना आएगा जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका एरिया अगर निकालते हैं A1 और ये A2, ठीक है। तो A1 का अगर मैं एरिया निकालूं तो A1 इज इक्वल कितना आएगा, बोले बेटा 1/2 टाइम्स ऑफ ये हाइट हो गई, कितना होगा 20 होगा ना, 100 और ये 120, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितना टाइम है ये 600 से 600, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू कितना, दिस इज इक्वल टू 600, तो 6 कितना बेटा बोलो 1000, 6000, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जरा, अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया कितना आएगा A2 का, तो A2 इज इक्वल अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, बोलो बेटा दिस हाइट इज इक्वल टू 100 इंटू कितना, दिस इज इक्वल टू कितना 600, तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना 600 इंटू कितना 100 वाट, तो 0 यहाँ करेक्ट है ना, ये 20 100 माइनस 20 600 10 इंटू 6000, ये कितना आ गया 60,000, दिस इज द एरिया। दोनों जोड़ दें अगर तो मेरे पास कितना आ जाएगा, बोलिए बेटा 60,000, देख लो ध्यान से, 60,000 प्लस 6,000 कितना आ गया 66,000, तो कितना आ गया A1 प्लस A2 इज इक्वल कितना आ गया 66,000, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। क्या ये करेक्ट है, ध्यान से देखना जरा, क्या ये करेक्ट है, इज इट करेक्ट, ओके। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन बिटवीन। करंट जो आपकी फ्लो कर रही थी बेटा, इट्स अ 2 एम्पियर आई गेस, ठीक है, तभी तो मैं कह रहा हूं ये आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, ठीक है। इट्स अ 2 एम्पियर बेटा, अगर ये 2 एम्पियर है तो ये बेटा 2 एम्पियर है, जस्ट मेक दिस करेक्शन, दिस इज 2 एम्पियर, ठीक है। और ये कितना होगा बेटा, ये सब कुछ सही है, परफेक्ट है। यहां कितना होगा जल्दी से बता दो, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे 24 होगा ना, ये 24 वाट, 2 इंटू 10 करोगे तो ये कितना आएगा 20 वाट आएगा, 20 वाट आएगा। अब बताइए A1 में क्या क्या चेंजेस आएंगे, दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो बेटा 20 में से 24 गए बचेगा ये 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 1200, कितना आएगा बेटा 1200 जूल, ठीक है। नेक्स्ट बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, जरा इसको A2 भी ध्यान से देख लो, दिस इज 20 ना, तो दिस विल बिकम 20, सही है ना, 20 इंटू कितना 600 ही होगा ना, 10 मिनट है ना, 10 मिनट ही ना, अब क्यों चेक कर लेना। तो मेरे पास कितना हो जाएगी ये, दिस विल बिकम 12,000, करेक्ट है। तो 12,000 प्लस कितना 12,000 तो कितना हो जाएगा 1200, तो कितना हो जाएगा आपका 12,000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा बेटा 13,200, कितना आ जाएगा बेटा 13,200, तो मतलब कितना हो जाएगा 1.32 कितना किलो जूल की इक्वल, दिस इज द राइट आंसर। सॉरी 13 पॉइंट समथिंग, सॉरी 13.32
2 किलो जूल की इक्वल, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया, दिस इज योर राइट आंसर। मैंने यहां गलती कर दी बेटा, प्लीज मेक दिस करेक्शन, दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा 2 एम्पियर, ऐसा दिया हुआ है तो प्रोसेस सही था। अगर 10 एम्पियर दिया होता तो भाई ऐसे आप करते, तो यही तो निकला ना, दिस इज द एनर्जी, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व मैंने निकाल दिया और आपकी एनर्जी निकल गई। करेक्ट हुई इतनी बात। अब दूसरा तरीका लेंदी प्रोसेस का क्या है, लेंदी प्रोसेस अगर आप देखते हैं दैट विल बिकम वेरी लेंदी, और आप उससे सॉल्व करना, आपका आंसर बेटा तब भी आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं आपको कैसे आपका सॉल्व होगा, तो ये मैं हटा दे रहा हूं इसको, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। तो आप देखिए लेंदी प्रोसेस क्या है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन हो जाएगा उसका, आप क्यों करोगे मुझे नहीं समझ में आता, जरूरत नहीं उसको करने की। देखिए जरा ध्यान से, फिर भी अगर एनर्जी निकालना तो मुझको क्या चाहिए, v ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय i ऑफ t, i ऑफ t तो 2 एम्पियर फिक्स है, तो v ऑफ t मुझको चाहिए, तो v ऑफ t का एक्सप्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो बोलिए इसको क्या लिखूंगा मैं, x1 कॉमा कितना y1, और इसको मैं क्या लिखूंगा x2 कॉमा कितना y2, तो आप बताइए मैं क्या लिखूंगा y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 10, तो मैं क्या लिखूंगा 10 माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी मेरे पास है, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा बोलो, x1 कॉमा y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास है 10 है, y1 की वैल्यू कितनी 12, तो दिस इज 12 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है 600 सेकंड, तो 600 माइनस कितना x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो मैं कितना लिखूंगा 0। करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए x माइनस कितना x1, और x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बोलो ना। ठीक है, तो आप बताइए y का मतलब क्या हुआ vt, तो मैं क्या लिखूं vt इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाय कितना 600 मल्टीप्लाइड बाय x, x मतलब कितना t, अब ध्यान रखना है सेकंड में है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए ये 12 इधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 12, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/300 इंटू टी प्लस कितना 12 की इक्वल, दिस इज द v ऑफ t एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप बताइए wt अगर निकालना एनर्जी तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कहां तक बेटा, कहां तक आप करोगे, लिमिट कहां से कहां तक 10 मिनट 600 सेकंड, तो 600 सेकंड लिमिट हो गई। नेक्स्ट बताइए कितना vt की वैल्यू -1/300 टाइम्स ऑफ t प्लस कितना 12 मल्टीप्लाइड बाय करंट, और करंट की वैल्यू कितनी 2 इंटू dt। सही कि नहीं सही है, आप इसको बेटा इंटीग्रेट करना और 0 से लेके 600 t की लिमिट पुट कर देना, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, उतना ही आएगा जितना मैंने अभी भी कैलकुलेट किया 13.2 किलो जूल की इक्वल। तो आपकी चॉइस, आप क्वेश्चन को कैसे आप लेके चलते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा कि आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से डील करना है, वो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, दिस इज द 59 नंबर क्वेश्चन था आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज द 59 नंबर क्वेश्चन आपका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टाइम है भी उसमें, ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया बेटा, 62 नंबर क्वेश्चन है, तो 62 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए जरा किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। 62 इज आल्सो इजी वन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कुछ बच्चों ने इसको क्वेरिंग किया है 62 सर बता दीजिए। चलिए 62, मैं 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा क्योंकि इतना डिस्कशन से भी बहुत सारे आइडिया आपको मिले होंगे। ठीक है, देखिए जरा 62 मेरे पास क्या है दिया हुआ है, 100 ओम, तो मैं लिखता हूं यहां पे 62 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 100 ohm 1 watt and 800 ohm 2 watt resistor are connected in series। चलो दो रजिस्टर ले लेते हैं, एक रजिस्टर 100 ohm का, एक रेजिस्टेंस कितना बेटा 800, तो 100 ohm करेक्ट है, ये कितना 800 ohm। ठीक है, इसकी जो पावर रेटिंग दे रखी है 1 watt है, और इसकी जो पावर रेटिंग दे रखी कितनी बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 watt। समझ में आई इतनी बात। अब बोला है द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूअसली टू द सीरीज सर्किट विदाउट एक्सीडिंग द पावर लिमिट ऑफ एनी ऑफ द रजिस्टर। इसके क्रॉस बेटा आपसे सिंपली इसका डीसी वोल्टेज कितना आप अप्लाई कर सकते हो, ये V मैंने लिख दिया। तो पूछा है, आसान है क्वेश्चन, 2 लाइन का सोल्यूशन है बस। ठीक है, आपसे पूछा है 2 रेजिस्टेंसेज हैं, ये रजिस्टर की, ये मार्केट से आप रजिस्टर खरीद का है, इसका ओमिक वैल्यू कितनी 100, इसकी पावर लिमिट जो है कितनी 1 वाट है। तो 1 वाट का मीनिंग क्या हो गया, ये मैक्सिमम कितना आपका दे सकता है, 1 वाट की पावर को क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब करेगा, या इतने अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट हीट को क्या करेगा, डिसिपेट करने वाला। सिमिलरली मार्केट्स गए, आप 800 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया, इसकी जो पावर लिमिट है वो कितनी है आपकी, मैक्सिमम जो ये एब्जॉर्ब कर सकता है पावर या हीट डिसिपेट करा सकता है, वो कितने वाट की इक्विवेलेंट, 2 वाट की इक्विवेलेंट कर सकता है। मतलब 2 वाट्स अगर ज्यादा इसको दोगे 8
800 वॉट वाले 800 ओम वाले रेजिस्टर को तो ये डैमेज कर जाएगा। इसको अगर 100 ओम वाले रेजिस्टर का अगर 1 वॉट से ज्यादा आपकी पावर मिलेगी तो ये भी आपका डैमेज कर जाएगा। और दोनों ही ना डैमेज करे, कितना वोल्टेज हम लगाएं यहां वोल्टेज का कि ये दोनों डैमेज ना करें, ठीक है। तो एक एक से करके देखें। सीरीज सर्किट अगर है तो करंट तो बेटा सेम फ्लो होगी सर्किट में, वोल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, ये मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं सीरीज कनेक्शन में। तो आप बताइए मेरे को, केस फर्स्ट लेते हैं, चला केस फर्स्ट, चलिए देखते हैं जरा, ठीक है। केस फर्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं 800 ओम के करस्पॉन्डिंग चीजों से डिराइव करूंगा V कितना आएगा, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, अगर 800 ओम है आपका तो इसकी पावर लिमिट कितनी 2 वॉट है, तो 2 वॉट पावर इज इक्वल क्या होता है, बोलिए बेटा I स्क्वायर इंटू कितना R की इक्वल, I इसके अंदर फ्लो करेगी, दोनों में सेम ही करंट जाएगा आपकी, तो I स्क्वायर इंटू कितना R की इक्वल आएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो I की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 2 वॉट इसके वाले क्या आएगा वैल्यू, बोलिए I स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई R, और R की वैल्यू कितनी 800 की इक्वल है। तो आप बताइए I की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो बेटा I की वैल्यू आप निकाल दो 1 डिवाइड बाई 400, 1 डिवाइड बाई 400 का रूट निकाल दो आप, 1 डिवाइड बाई 400 इज इक्वल टू इतना, और इसका मैंने रूट ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.05, आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.05 एम्पियर, ठीक है। दिस इज केस फर्स्ट, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि अगर करंट आई इतनी फ्लो कराओगे सर्किट में, तो ये करंट किस वॉटेज के करस्पॉन्डिंग निकली थी, 2 वॉट करस्पॉन्डिंग। उस कंडीशन में अगर इतनी करंट फ्लो कर दी है तो बोलो इसमें कितना वॉटेज आएगा इस करंट करस्पॉन्डिंग, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। तो आप बताइए जो R1 आपका रेजिस्टेंस है उसमें जो आपका P आ जाएगा PR1, दैट विल कम आउट टू बी I स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, I की वैल्यू कितनी 0.05 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना R की वैल्यू कितनी 100 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा 100, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.25 वॉट, 0.25 क्या वॉट की इक्वल, इज इट ओके। तो अब देखिए जरा, अगर सर्किट में ये पावर 2 वॉट के करस्पॉन्डिंग डिसिपेशन कर रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो कर रही है 0.05 एम्पियर कर रही है, तो इसमें कितना डिसिपेशन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.25 वॉट के इक्वल। इसका मतलब ये भी सेफ अभी तक और ये भी आपका सेफ है, ये अपनी मैक्सिमम लिमिट में काम कर रहा है और ये अपने क्या कर रहा है, अपने लोअर लिमिट पे काम कर रहा है, मतलब ये डैमेज तो दोनों ही नहीं करेंगे, करेक्ट हुई इतनी बात। एक कंडीशन तो ये निकल गई, तो एक आंसर ये पॉसिबल है कि आपका करंट की वैल्यू इतनी आ गई। अब करंट की वैल्यू अगर इतनी आ गई इस सर्किट के अंदर, इसके करस्पॉन्डिंग तो आप बताइए वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोले बेटा दिस प्लस दिस, तो आप बताइए कितना आएगा, सिंपली बताइए I की वैल्यू कितनी 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 800 प्लस 100 इज इक्वल कितना 900 ओम, मल्टीप्लाई आप कर दो कितना आ जाएगा, बोले बेटा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 900 अगर आप करते हो तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 45 कितना वोल्ट। तो एक आंसर तो ये पॉसिबल है, इतना वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आई तेरी बात। अब दूसरा केस 2 चलते हैं। केस 2 अगर हम देखते हैं तो मैं यही सेम काम मैं इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकता था, तब मैं 100 के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू 1 वॉट इज इक्वल कितना, अब भी इसके अंदर करंट मान लेते हैं I कोई करंट फ्लो कर रही है, तो बताइए I करंट अगर फ्लो कर रही है तो I स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना R की वैल्यू कितनी 100, तो बोलिए I इज इक्वल कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 100, तो I इज इक्वल टू आ गया 1 डिवाइड बाई कितना 10 की इक्वल, मतलब 0.1 एम्पियर की इक्वल, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये आ गया वैल्यू, ठीक है। अब बताइए मेरे को, अब अगर ये वैल्यू आ गई तो अब इसके करस्पॉन्डिंग, इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास पावर आ रही वो तो 1 वॉट इसमें आ रही है। अब इसकी पावर निकाल लेते हैं, तो PR2 इज इक्वल टू I स्क्वायर टाइम्स ऑफ R2, I की वैल्यू कितनी 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 800, जरा निकालो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 800 अगर आप करते हो तो मेरे पास वैल्यू आएगी 8 वॉट की इक्वल, कितनी 8 वॉट, मतलब ये तो बेटा उड़ गया, इसका गेम ओवर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको आपने मैक्सिमम रेटिंग पर ऑपरेट कराया तो ये वाला उड़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये हमको करना नहीं। उसने बोला है कि किसी की भी लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए, सेफली ऑपरेट करना चाहिए। तो इसका मतलब इस करंट के करस्पॉन्डिंग मैं नहीं चला सकता, मतलब मैंने जो माना था करंट वो कितनी 0.05, ये इसको सेफली ऑपरेट करेगा, और इस कंडीशन जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा 45 वोल्ट। इसका राइट आंसर जो होगा कितना होगा 45 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको आपको डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करिए, I think it's over now.
ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। चलिए 73 कुछ बच्चों ने किया था, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। इट्स ओनली 2 क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चन, दैट्स ऑल, ठीक है। रेस्ट आप खुद करिए, अब कुछ और आप भी करिए कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए देखिए 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, आई थिंक 73 मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक दो बार और ट्राई करिए, सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा 73 जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। आपको हो जाना चाहिए था, बिकॉज इट्स अ टू इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखिए जरा 73 मेरे पास क्या है दिया हुआ है, 73 नंबर क्वेश्चन में देख रहा हूं, ठीक है। मेरे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं, चलो ये लो कैरेक्टरिस्टिक दे रखी, ठीक है। मेरे पास क्या दिया, एक x है और एक y है, चलो ये बना दिया, दिस इज फॉर x बना दिया, और ये मैंने y के लिए बना दिया, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। दिस इज x एंड y, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, दिस इज द x, ठीक है, एंड दिस वन इज द फॉर y, ठीक है। वैल्यूज क्या क्या दे रखी ध्यान से देख लो, दिस इज 3, दिस वन इज द 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है। और यहां दिया हुआ है दिस इज 2 एंड दिस वन इज द 1, ठीक है। ये वैल्यूज क्या दे रखी है, दिस इज 2 और ये दिया हुआ है 3 की इक्वल, और यहां कहीं आपका 1 दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ करंट I इन एम्पियर, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है वोल्टेज इन वॉट, वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बात। अब बोला है ये 2 जो एक्स वाई सोर्स हैं वो कुछ इस तरीके से आपके कनेक्टेड हैं, प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस क्या वाई, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है। और यहां पर आपका एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है, 1 ओम। इट्स इजी वन यार, 1 स्टेप का सोल्यूशन है। तो आपसे बोला है कि IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द दीज सोर्सेज आर शोन इन द फिगर, ठीक है। If the sources are connected to 1 ohm resistor, the current magnitude through the resistance in ampere will be, क्या है भाई इस क्वेश्चन में, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए क्या है इस क्वेश्चन में, आपको नहीं पढ़ाया गया, आपको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स नहीं पढ़ाया गया बेटा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक या थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, हर जगह ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ करा है। क्या प्रॉब्लम इसके अंदर, एक लाइन का है सोल्यूशन बस, क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। जो भी बच्चे इसको पोस्ट किए हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पाया मेरे से, क्यों नहीं हो पाया भाई, आप इसका मतलब बेटा कंसेप्ट वाले वीडियोस को ढंग से देख ही नहीं रहे हो। मैं 50 बार बोला कि क्वेश्चंस को कैसे आपको जज करना है, कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या थे, बोलो जरा, बोलो जरा। चलो केस फर्स्ट ले लिए, बोलो एक्स सोर्स, ठीक है। एक्स सोर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक बनी, बोलिए जरा। आई दिया है, वी दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। कितने कितने वैल्यूज दे रखी, ये लो एक्स बना दिया सोर्स, क्या क्या वैल्यूज दे रखी बोलिए जरा, ठीक है। x के लिए ये वैल्यू कितनी है 2 है, और ये वैल्यू कितनी x के लिए, दैट इज इक्वल टू 4 है। समझ में आ रही मेरी बात। अब बताइए अगर ये एक वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, बोलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या बताया था मैंने, दिस इज इक्वल टू VTH ऑलवेज कॉमा 0, याद करो जरा, सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए ये वैल्यू मैंने क्या बताया था बेटा, 0 कॉमा कितना VTH डिवाइड बाय कितना RS की इक्वल, याद करोगे सब कुछ याद आ जाएगा, नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं याद आएगा, ठीक है। तो आप बताइए इसका रिप्लेसमेंट अगर हम करेंगे तो कैसा दिखेगा, एक सोर्स, एक आपके पास वोल्टेज सोर्स और एक क्या इसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैसे सिखाया था इसका, IV कैरेक्टरिस्टिक है तो 1 बाय क्या लिखा था RTH, चाहे लिखो 1 बाय कितना लिखो RS लिखो, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, माइनस नेगेटिव स्लोप ऑलरेडी है तो उसको लेने की जरूरत नहीं। तो बोलिए जरा क्या है इस क्वेश्चन बच्चा, ठीक है। तो आप बताओ जरा क्या क्या वैल्यूज दिखे, दिस इज 4,0, दिस वैल्यू इज इक्वल 0,2, स्लोप कितना होगा इसका बोलिए जरा, y by x 2 डिवाइड बाय कितना 4 इज इक्वल कितना 1/2, तो मैं कितना लिख दूंगा 1/2। तो RS की वैल्यू कितनी होगी 2 ओम की इक्वल, VTH कितना होगा 4 वोल्ट की इक्वल, दिस इज द 4 वोल्ट, ठीक है। X सोर्स हैज बीन कन्वर्टेड, दैट्स ओवर नाउ, X सोर्स इज डन। Y सोर्स जरा देखो, Y सोर्स में क्या दिया भाई, ऐसा जो नहीं समझ में आया, Y सोर्स अलग से बना लो, ये लो I और ये क्या हो गया V, बोलो जरा Y सोर्स में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। Y सोर्स अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला 3 पॉइंट है, नीचे वाला बताइए जरा कितना 3 पॉइंट है, करेक्ट हुई इतनी बात। तब बताइए इसका स्लोप जरा निकाल लो, 1 बाई कितना है, स्लोप कितना होगा RS इज इक्वल 1 बाई कितना 1, तो स्लोप तो बेटा 1 आ गया, नेगेटिव है दिख रहा है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बताइए ये वैल्यू क्या कहलाएगी 3,0, ये क्या 0,3, तो ये क्या कहलाएगा VTH होगा कि नहीं होगा, बोलो ना भाई। तो आप बताइए नेक्स्ट जो सोर्स आपका होगा वो भी रिप्लेस होगा, बोलो जरा कैसे,
प्लस माइनस, और ये क्या रेजिस्टेंस, ऐसे बनेगा आपका सीरीज में रेजिस्टेंस। बोलो 1 ओम, और ये वैल्यू कितनी आई है 3 वोल्ट की इक्वल। समझे कि नहीं समझे? तो आप बताओ मेरे को, अब यहां पे एक्स वाई को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो यहां क्या बचा आपके पास 1 ओम रेजिस्टेंस बचा। तो क्या था इस क्वेश्चन में जो इतना लंबा चौड़ा आप पोस्ट कर दे रहे हो कि ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पाया भाई? ये गलत बात है ना, थोड़ा तो ऑब्वियस बात है ना, इरिटेशन होता है आदमी को, क्यों नहीं हो पा रहा है? एक एक लाइन के आंसर है और इसमें इतना टाइम आप वेस्ट करो। ठीक है, तो आप बताइए मेरे कितना करंट आएगा? बोलो बेटा, करंट वैल्यू निकालो, केवीएल लगाओ इसके अंदर ना, करंट मान लो आई। ठीक है, तो आप बताइए जरा कितना आएगा? माइनस से प्लस कितना 4, माइनस ये और ये दोनों ही ड्रॉप करेंगे ना, तो आई टाइम्स ऑफ कितना 2 + 1, और ये भी तो है 1, कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4। नेक्स्ट माइनस प्लस वोल्टेज राइज प्लस कितना 3 = कितना 0, तो 4i = कितना 7, i = कितना आ गया 7 / 4, दैट इज इक्वल टू कितना 1.75 कितना एम्पियर। करेक्ट है? समझ में आई इतनी बात? तो आंसर कितना होगा 1.75 एम्पियर इज द राइट आंसर। समझे मेरी बात? तो यह आपका क्या हो गया, इस तरीके से क्वेश्चंस का आपको बेटा डील करना है और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपसे बहुत इजीली क्वेश्चंस आपसे बनते चले जाएंगे। कुछ बच्चों ने पोस्ट किया था एक क्वेश्चन, आपका 80 नंबर क्वेश्चन आपको पोस्ट किया था। बेटा 80 नंबर क्वेश्चन आपको साफ साफ एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इसको मैं नहीं करने वाला। अ कनेक्शन इज मेड ऑफ कंसिस्टिंग कितना series with a parallel series and parallel combination of resistors B and C. Three values are given, 10, 5, 2 ohm are provided. Consider all the possible permutation combination of the resistances into the position A, B, C and identify the configuration with the maximum possible overall resistance and also the ones with the minimum possible overall resistance and the ratio of maximum to minimum. क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है? एक लाइन का आपका सोल्यूशन इसका, इसमें क्या प्रॉब्लम आप सोच के देखो क्यों ये सॉल्व आपसे नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। ठीक है, रेस्ट क्वेश्चन आप फिर से प्रैक्टिस करिए अगर किसी को डाउट हो रहा है। एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, तो बचा क्या? रेस्ट आपका वीडियो में भी कम से कम नहीं तो 30-40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 के आसपास, तो 50-60 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। बचे 20-30 क्वेश्चन, उतने भी नहीं प्रैक्टिस आप कर रहे हो। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, लास्ट है ये, मेरे पास कोई तीन आपके पास रेजिस्टेंस है जो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे? ए है सीरीज में, तो ए को मैंने सीरीज में कर दिया। नेक्स्ट बी और सी क्या है? आपस में पैरेलल है, तो ये लो भाई पैरेलल बना दिया। ये आपका टोटल ये सर्किट आपका बनेगा। इसको बेटा आर ए नाम दे दो, इसको आर बी नाम दे दो, इसको आर सी दे दो। अब ए बी सी जो तीनों रेजिस्टेंस है, रैंडमली तीनों में कोई भी वैल्यू ऑप्ट कर सकते हैं। वैल्यूज क्या हो सकती हैं आपकी? 10 ओम, 5 ओम और कितना 2 ओम। ए आपका 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बी भी सेम ऐसे ही हो सकता है, सी भी इसी तरीके से आपका हो सकता है। तो आपसे पूछा है, आप बताइए इन तीनों में से कौन सी वैल्यूज ए बी सी सेलेक्ट करोगे कि जो आर इक्विवेलेंट यहां का आएगा वो एक बार क्या आ जाएगा मैक्सिमम और एक बार क्या आ जाएगा आपका मिनिमम, और फिर इन दोनों का रेशियो। तो आप सोचो और खुद बताओ इस चीज को। इतना नहीं कर पाए, मैक्सिमम कब पॉसिबल हो सकता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा क्या देता है बेटा? मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम वैल्यूज देता कि नहीं देता? सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो आप बताइए मेरे को, अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए इक्विवेलेंट, इसका मतलब यहां बड़े बड़े रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए? आपके पैरेलल में होने चाहिए। सीरीज में क्या होने चाहिए? आपका छोटा रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आप बताइए 10 और 5 इन दोनों में से कोई वैल्यू ये दोनों ले सकते हैं। आरबी चाहे 10 रखो, चाहे आरसी को 10 रखो, या आरबी अगर 10 हो गया तो आरसी कितना रखो? 5 रखो। तो इसको आपने क्या ले लिया? 10 ओम ले लिया। इसको कितना ले लिया? 5 ओम ले लिया। इसको कितना ले लिया? 2 ओम। तो जो भी वैल्यू इक्विवेलेंट आएगी वो कितनी आएगी? आपकी मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। इसके अलावा कोई पॉसिबल मिनिमम नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अगर 10 बड़े बड़े रेजिस्टेंस को अगर आप जोड़ पैरेलल लोगे तो कम होगा ना, रेजिस्टेंस कम होगा, और कम के साथ आप ऐड करोगे टोटल भी क्या आएगा? कम ही आएगा आपका। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका? आर इक्विवेलेंट मिनिमम जो आएगा, मैं निकाल दे रहा हूं यहां पे, कितना आएगा? बोलो इन दोनों पैरेलल 10 × 5 डिवाइड बाय कितना? 15। नेक्स्ट बोलिए प्लस का कितना? 2। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब बताइए मैक्सिमम कब पॉसिबल है? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बहुत कम कर देता है, तो आप कम से कम मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसका मतलब 5 और 2 को पैरेलल में कनेक्ट कर दो और सीरीज में क्या कर दो? आप ज्यादा वैल्यू रख दो, 10 रख दो, तभी आपका क्या आ जाएगा? आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा? आर इक्विवेलेंट जो मैक्स वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 7 प्लस कितना? 10 ओम।
समझ में आई इतनी बात? तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम मिनिमम आपको मिल गया। फिर क्या करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम आप रेशियो ले लो, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम टू मिनिमम आपसे पूछा था, तो मैक्सिमम मिनिमम आप कर देना बेटा, इतना डिवाइड बाय इतना आप करोगे तो 2 पॉइंट कितना 143 आंसर इसका आएगा। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी बताने के लिए नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से आपको डील करना है बेटा। रेस्ट जो क्वेश्चंस है उसकी आप अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई इश्यू आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है तो दैट मींस आपका कंसेप्ट वाइज आप वीडियोस को ढंग से देख नहीं रहे हो। अगर प्रॉपर्ली आप वीडियोस को देखोगे तो कंसेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना सीखो, फोकस करो उसके ऊपर। आप क्वेश्चंस जितने वैरायटी पीडीएफ में दिए ना बेटा, अगर इसको ढंग से तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं और क्वेश्चन लगाने की। रेस्ट जो वीडियोस में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं लेक्चर्स के अंदर जो है वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो वीडियोस के अंदर है वो इसके अंदर नहीं मिलेंगे आपको पीडीएफ, वो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो आप उसको ट्राई करिए, आप उसको नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चैप्टर 1 जो आपका है यहां मैंने कंप्लीट कर दिया। रेस्ट जो 1-2 क्वेश्चन और भी इधर उधर होंगे तो फिर हम कभी आएंगे प्रॉब्लम सेशन में तो उसको डिस्कस कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से कम से कम नहीं तो बेटा वीडियोस लेक्चर के क्वेश्चंस मिला के रेस्ट जो मैंने अभी 2 प्रॉब्लम सेशन किए इस पीडीएफ के कम से कम नहीं तो 45 to 50 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक है। अब रेस्ट बचे जो 20-25 बचे क्या इसके अंदर, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ट्राई करो क्वेश्चंस को, जितना ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है असाइनमेंट की। तो कल मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया था, असाइनमेंट आपने सॉल्व किया होगा, उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, उतना कॉमन सी मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक थी। मिस्टेक कुछ नहीं थी, आपका 6 वोल्ट की जगह 6 V0 लिखा गया था, 30 वोल्ट की जगह 30 ओम शायद लिखा गया। तो मैं उसका अपडेटेड वर्जन आज मैं अपलोड कर दूंगा तो आप उसको देख सकते हो। उस असाइनमेंट को प्रॉपर्ली टाइमिंग मैंने दिया था कि आपको 1 घंटे 30 मिनट मैक्सिमम उसको करना है, उससे ज्यादा नहीं टाइम लेना है। तो शायद आपने अच्छा किया होगा। और डेफिनेटली आप वीडियो में कमेंट जरूर करना आपने कितना टाइम लिया था पूरे पीडीएफ, कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन को लेके झूलना नहीं है, एक क्वेश्चन लेके पूरा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप तुरंत प्रोसीड कर जाया करो, ठीक है। तो होपफुली हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलेंगे 28 को, मैंने बोला 28 को मिलूंगा, बट अभी मुझे घर जाना है तो मे भी शायद 29 हो सकता है, ठीक है। तो बट डोंट वरी, ठीक है, 28 या 29 को मेरा नेक्स्ट सेशन आएगा जिसमें हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं, प्लान नंबर 2 एग्जीक्यूशन आपका प्रॉपर चलना चाहिए और उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे 28 नहीं तो 29 को जरूर एग्जीक्यूट करें। 28 तक मैं शायद वापस आ जाऊंगा अपने घर से, ठीक है। तो उसमें हम लोग थेवेनिन जो आपका थ्योरम वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट असाइनमेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। हर सेशन के बाद मैं नेक्स्ट असाइनमेंट आपको जरूर दूंगा। मैंने कहा तो वीकली सेशन प्रॉपर चलेगी